विद्यार्थियों, आज हम लेखा शास्त्र में साझेदार का प्रवेश अध्याय के अंतर्गत प्रश्न संख्या 30 को हल करेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि एक्स और वाई की फर्म का 31 मार्च 2021 का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित है। वे लाभ को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। चिट्ठे में दायित्व पक्ष में लेनदार 31,000 रुपये, पूंजी खाता में एक्स की पूंजी 17,500 और वाई की पूंजी 17,500 दी गई है। संपत्ति पक्ष में बैंक में रोकड़ 2,500 रुपये, भूमि और मकान 12,500, प्लांट और मशीनरी 17,500, फर्नीचर 750, स्टॉक 10,250 और देनदार 22,500 दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 को वे जेड को निम्न शर्तों पर साझेदारी में प्रवेश देते हैं। जेड को 2,500 रुपये ख्याति के रूप में लाना है, जिसको व्यापार में ही रखना है। वह 7,500 रुपये अपनी पूंजी के रूप में लाता है। जेड को प्रवेश देने के लिए फर्म की संपत्ति का निम्न प्रकार मूल्यांकन किया गया। भूमि और मकान का मूल्य 15,000 रुपये, प्लांट और फर्नीचर को 10% कम करना है और देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 5% का प्रबंध करना है। अंतिम स्टॉक 12,500 पर लाना है। लाभालाभ समायोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो अब यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि लाभालाभ समायोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो जैसा कि प्रश्न में हम फिर से देखेंगे, प्रश्न को समझेंगे कि प्रश्न में एक्स और वाई पुराने साझेदार हैं और जिनका पुराना लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है और 1 अप्रैल 2021 को वे जेड को शामिल कर रहे हैं साझेदारी में और जेड ख्याति के रूप में 2,500 रुपये लेकर आ रहा है, जिसको व्यापार में ही रखना है, अर्थात उस ख्याति को 2,500 रुपये की ख्याति को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर देना है। वह 7,500 रुपये अपनी पूंजी के रूप में लाता है, अर्थात 7,500 रुपये पूंजी के रूप में ला रहा है तो उसको उसी के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जेड को प्रवेश देने के लिए फर्म की संपत्ति का निम्न प्रकार मूल्यांकन किया गया। भूमि और मकान का मूल्य 15,000 रुपये, भूमि और मकान का मूल्य 15,000 रुपये और ऊपर देखिए पुराने चिट्ठे में भूमि और मकान 12,500 दिया गया है, अर्थात 2,500 रुपये 2,500 रुपये इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको रिवैल्यूएशन में 2,500 रुपये से क्रेडिट कर दिया जाएगा, अर्थात रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 2,500 रुपये से भूमि और मकान को क्रेडिट किया जाएगा। प्लांट और फर्नीचर को 10% कम करना है, अर्थात प्लांट और फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो इसको डेबिट में लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन के। और देनदारों पर संदिग्ध ऋण के लिए 5% का प्रबंध करना है, तो इसमें देनदारों पर यानी कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट हमें डेप्टर्स का 5% यानी 22,500 का 5% निकाल करके लिखना है रिवैल्यूएशन में। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो जैसा कि सॉल्यूशन में देखेंगे कि सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जा रहा है और रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रश्न के अनुसार एंट्री की जाएंगी। जैसे कि 3 नंबर पे देखिए, जेड को प्रवेश देने के लिए फर्म की संपत्ति का निम्न प्रकार मूल्यांकन किया गया। भूमि और मकान का मूल्य 1,500 रुपये, अर्थात भूमि और मकान 12,500 से 15,000 हो रहा है, अर्थात 2,500 रुपये की वृद्धि हो रही है और एसेट्स इंक्रीज होगी तो उसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग को 2,500 रुपये से रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दिया गया है। इसके बाद प्लांट और फर्नीचर पर 10% कम करना है, अर्थात प्लांट और मशीनरी 17,500 है तो उसका 10% डेप्रिसिएशन 1,750 एसेट्स है। ये प्लांट एंड मशीनरी ये डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,750 लिख दिया गया। और इसी प्रकार फर्नीचर 750 है पुराने चिट्ठे में, तो उसका 10% 75 रुपये होगा, तो यह 75 रुपये भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद संदिग्ध ऋण के लिए 5% का प्रबंध करना है। तो देखिए संदिग्ध ऋण के लिए 5% का प्रबंध करना है तो ऋण किससे निकाला जाएगा? देनदार, जो हमारे देनदार है 22,500 रुपये, उसका 5% निकाला जाएगा। तो ये एक प्रकार से देनदारों में होने वाली कमी है, तो इसको भी हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट
और देनदार दिए हैं 22,500 के, तो 22,500 का 5% निकालेंगे तो निकल कर आएगा 1125 रुपये, जो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद प्रश्न में देखेंगे, नीचे लिखा है अंतिम स्टॉक 12,500 पर लेना है और ऊपर स्टॉक टेबल में दिया गया है 10,250, यानी कि 2250 का अंतर, 2250 से स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है। स्टॉक अर्थात एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज़ होगी तो उसको डेबिट क्रेडिट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे, तो बाई स्टॉक अकाउंट 2250 से लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद दोनों तरफ का टोटल किया जाएगा, तो क्रेडिट का टोटल 4750 आ रहा है, जबकि डेबिट का टोटल कम आ रहा है। यह कमी निकल कर आ रही है 1800 रुपये की। तो यह जो 1800 रुपये निकल कर आ रहा है डेबिट पक्ष में, जिसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे, यह रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में किया जाएगा। तो देखिए उनका जो पुराना अनुपात था 3:2, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में क्रेडिट करेंगे। तो 1800 का 3/5 करेंगे जो तो 1080 आएगा, यह एक्स के कैपिटल में लिखा जाएगा। और 1800 का 2/5 करेंगे तो 720 आएगा, यह वाई के कैपिटल में लिखा जाएगा और रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बनाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों को एक साथ बना देंगे। तो जैसा कि देखेंगे कि कैपिटल दी गई है पुराने चिट्ठे में 17,500 एक्स और वाई की। तो एक्स और वाई की कैपिटल दी गई है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे इसको स्टार्टिंग में बाई बैलेंस सीडी, और इनकी पुरानी जो पूंजी दी गई है वो लिख दी जाएगी। एक्स की 17,500 है तो एक्स में 17,500, वाई की 17,500 है तो वाई की भी 17,500 लिख दी जाएगी। इसके बाद देखेंगे जैसा कि नया साझेदार जेड 2500 रुपये ख्याति के ला रहा है और 7500 रुपये अपनी पूंजी के ला रहा है। तो जो ख्याति के ला रहा है तो उसकी एंट्री होगी, उसको पुराने साझेदार बांटेंगे। देखिए जब ख्याति का पैसा आएगा तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और इस गुडविल अकाउंट को मतलब इस गुडविल की रकम को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि ख्याति को व्यापार में ही रखना है, व्यापार में ही रखना है अर्थात पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ही रखना है। तो यह पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी और इसकी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर या गुडविल अकाउंट डी आर टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पर पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दिया जाएगा बाई गुडविल अकाउंट, या प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हैं। तो बाई गुडविल अकाउंट, और यहाँ पर इसको भी पुराने अनुपात में, पुराना अनुपात उनका कितना है 3:2, तो 3:2 में 2500 को 3:2 में जब बांटेंगे तो 2500 गुणे 3/5 करेंगे तो आएगा 1500 रुपये, वो एक्स में लिखा जाएगा। और 2500 गुणे 2/5 करेंगे तो आएगा 1000 रुपये, यह वाई के कैपिटल में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी जो 1800 रुपये है, इसको भी पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। जैसे कि ऊपर हमने कैलकुलेट किया था 1080 और 720, एक्स में 1080 और वाई में 720 लिखा जाएगा, और क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट 1080 और 720। और नया साझेदार जेड जो कैपिटल ला रहा है 7500 रुपये, तो उस कैपिटल को भी लिखेंगे, उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डी आर टू जेट्स कैपिटल अकाउंट। जब जेट्स कैपिटल अकाउंट होगी यानी कि जेट्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और अपोजिट में कैश है तो कैश को उठाकर यहाँ लिख दिया जाएगा बाई कैश अकाउंट, और 7500 रुपये जेड के कैपिटल में लिख दिया जाएगा। इसके बाद डेबिट पक्ष में प्रश्न के अनुसार कोई एंट्री नहीं जा रही है, इसलिए क्रेडिट का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट का जो भी टोटल आएगा, जैसे कि एक्स का टोटल आ रहा है 20,080, वाई का आ रहा है 19,220 और जेड का आ रहा है 7,500। तो यही डेबिट पक्ष में टू बैलेंस सीडी के नाम से लिख दिया जाएगा और क्लोज कर दिया जाएगा। प्रश्न कंप्लीट हो गया हमारा।